Students, today in English grammar we are going to start a new chapter, sentence, phrase and clause. So in this chapter we will know about them. So let's we start from the sentence. That what is sentence? A sentence is a group of words का group होता है that has at least one subject and one predicate, जिसके अंदर एक subject होता है और एक predicate तो हो सही, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो होता ही है. एंड मैक्स कंप्लीट सेंस, और वो अपना कंप्लीट सेंस देते हैं, ठीक है. नाउ वी विल नो अबाउट दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, उसमें पर्सन नेम होता है या फिर थिंग नेम होता है, और वी आर स्पीकिंग अबाउट देम. और जो सब्जेक्ट में जो पर्सन और थिंग होता है वो सब्जेक्ट होता है, मीन्स हम उसके बारे में बात करते हैं. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स प्रेडिकेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर क्या हो रहा है. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस लिविंग आउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट. मीन्स अगर किसी सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट को निकाल दें तो सब्जेक्ट के बाद का जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. लेट्स वी सी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जैसे डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सो डांसिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ अ गुड एक्सरसाइज प्रेडिकेट हो जाएगा. प्रेडिकेट का एक और आइडेंटिफिकेशन होता है कि जहाँ से हमारी वर्ब स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है. अब वर्ब आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है और वो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है. तो अगर जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिख जाए, मीन्स हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ से जो है हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया है, ठीक है. और उससे पहले जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ही होता है, ठीक है. सो डांसिंग सब्जेक्ट हुआ और इज आपने देखा ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ से हमारा इसके बाद से जो भी है जितना भी है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. सो डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. दिस मूवी सब्जेक्ट हुआ और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आई है इज, तो इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिकेट हो जाएगा. स्लो एंड स्टडी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ. एंड विंस इज अ मेन वर्ब, सो विंस द रेस प्रेडिकेट हो गया. आर ब्रेव सोल्जर्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. एंड डिफीटेड द एनिमी, डिफीटेड भी है जो है वो हमारी मेन वर्ब है, तो डिफीटेड द एनिमी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा. सो आप लोगों ने देखा हमने यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफ्रेंशिएट कर लिया. सब्जेक्ट में जब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट बस आपका एक ही वर्ड हो, सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, ओके. इट कैन बी मोर देन वन वर्ड, लाइक आर ब्रेव सोल्जर्स. तो हम इसमें ओनली आर ऐसा नहीं देख के सोच ले कि आर ही हमारा सब्जेक्ट है. आर ब्रेव सोल्जर पूरा हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से हमारी वर्ब स्टार्ट होती हैं. The subject of a sentence usually come first, but sometimes it is put after the predicate, as down went Jack and Jill. यूजुअली तो वैसे होता है कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट में ही आता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ जाता है. जैसे डाउन वेंट जैक एंड जील, तो जैक एंड जील जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हम जैक एंड जील के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट पीछे भी आ सकता है. स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी हमारा सब्जेक्ट है जो कि बाद में आया है. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड. और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है. जैसे सिट डाउन, तो सिट डाउन, अब इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा. सिट डाउन जो है वो हमारा प्रेडिकेट ही है पूरा, उसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है हमारा, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा यू है, मीन्स हमें कहा जा रहा है कि यू सिट डाउन, बट यू बोला नहीं जाता, वो कैसा होता है, अंडरस्टूड होता है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, लिखा हुआ नहीं दिखेगा. थैंक यू,
अब आप बताइए थैंक यू में कौन सा सब्जेक्ट हुआ आपका, इसमें भी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। हियर द सब्जेक्ट आई इज अंडरस्टूड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, मीन्स आई थैंक यू, मीन्स मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है जो कि अंडरस्टूड है, आई थैंक यू। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स वी डू द एक्सरसाइज। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंस। आपको सारे सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंट अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। सो फर्स्ट, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। सो नेचर आप देख रहे हैं यहाँ पे इज आया है, मैंने आपको बताया अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए तो वहाँ से आपका प्रेडिकेट होगा। तो उसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट, नेचर इज सब्जेक्ट एंड इज द बेस्ट फिजिशियन, ये आपका पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, शी रिटर्न्ड होम एट सनसेट। इन दिस शी, ठीक है, गर्ल के लिए आया, सी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा एंड रिटर्न्ड होम एट सनसेट जो है ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। ठीक है, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। सो वी सब्जेक्ट, शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस प्रेडिकेट। वन कैन नॉट पंप इन ओशन ड्राई। सो वन सब्जेक्ट, cannot pump the ocean dry predicate. borrowed garments never fit well, यहाँ पे borrowed garments ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा and never fit well predicate. a black cat was sitting on the table. so a black cat subject and was sitting on the table predicate. the singing of the birds delights us. so the singing of the birds subject and delight us predicate. So in this way you can find out all these, so you can separate all the subject from the predicate. Okay, subject और predicate को आप separate कर सकते हैं. Now let's we learn about phrase. That what is phrase? Phrase. A phrase is a group of words that make some sense but does not convey a complete meaning. जो फ्रेज होती है वो क्या होता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मेक सम सेंस, लेकिन वो कुछ सेंस देते हैं बट डजेंट कन्वे द कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल. ऑन द टेबल मीन्स टेबल के ऊपर. अब टेबल के ऊपर इसमें सेंस तो निकल रहा है, लेकिन टेबल के ऊपर क्या है वो नहीं पता चल रहा है, मीन्स कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ सेंस दें बट कंप्लीट सेंस नहीं दे, उन्हें हम कहेंगे फ्रेज. इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं बताया, बट इन द मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग में, इतना समझ में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, फ्रेज. विथ हर ब्रदर, उसके ब्रदर के साथ. अब उसके ब्रदर के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं समझ आ रहा, बट ये क्या है, फ्रेज. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्रेज. सम गर्ल्स इन दी क्लास, फ्रेज. ठीक है, जो कंप्लीट सेंस नहीं देता बट कुछ सेंस देता है उन्हें हम कहेंगे फ्रेजेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लोज. ओके, a clause is a group of words which forms part of a sentence. It contains a subject and a predicate of its own. जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, ग्रुप वर्ड का ग्रुप होते हैं एंड विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और ये क्या बनाते हैं, सेंटेंस का पार्ट होते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट बनाते हैं. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, और इनका खुद का अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट भी होता है, बट ये कंप्लीट सेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं. ठीक है, अलग से नहीं होते हैं. और जो क्लॉजेज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये मैंने आपको कुछ बताए हैं, जैसे हु, हुम, हुज, दैट, विच, व्हेन, वेरेवर, दैट. अक्सर जो हम देखें तो क्लॉजेज इन्हीं से स्टार्ट होते हैं, यही क्लॉजेज के सब्जेक्ट बनते हैं. जैसे ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू. सो ही टेल्स अ टेल जो है ये हमारा एक जो है अलग सेंटेंस है, एंड दैट साउंड्स अनट्रू ये क्या हुआ, हमारा क्लोजेज हुआ. ठीक है, क्लोज हो गया क्योंकि ये क्या बना रहा है, सेंटेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है. जैसे इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, दैट, और प्रेडिकेट क्या हुआ, साउंड्स अनट्रू. ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये क्लोज है. जैसे ही टेल्स अ टेल मीन्स उसने जो कहानी सुनाई, दैट साउंड्स अनट्रू वो कैसी लग रही थी कि वो कोई जो है अनट्रू है, सत्य नहीं है. ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा, क्लोज हुआ. ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड.
उसके पास एक चेन है जो कि किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है. सो ही हैज़ अ चेन, और विच जो हुआ वो क्या हुआ, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्लोज है. और क्लोज में जो है सब्जेक्ट क्या है, विच, एंड इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है, प्रेडिकेट. पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड. सो हु पे देयर डेब्ट्स, ये हमारा क्लोज हुआ. इसमें हु जो है सब्जेक्ट है एंड पे देयर डेब्ट्स क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट. सो क्लोजेस क्या होते हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जिसमें दे हैव इट्स ओन subject and predicate. And phrases is a group of words that make some sense but not give the complete meaning. And sentence is a group of words that have at least one subject and predicate and give a complete sense. Okay, so I hope कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे. Here is one more exercise for you, that say if the italicized words in each sentence are a phrase or a clause. अब आपको इनमें बताना है कि जो इटैलिक में जो वर्ड्स दिए हैं वो आपकी फ्रेज है या फिर आपका क्लोज है. ठीक है, जैसे जॉन कैम टू सी मी ऑन माई बर्थडे. सो ऑन माई बर्थडे इटैलिक वर्ड्स में है. ठीक है, तो ये ऑन माई बर्थडे क्या हुआ, यस प्रेडिकेट हुआ. ठीक है, और प्रेडिकेट ऑन माई बर्थडे मेरे बर्थडे पे कुछ सेंस दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. और वन मोर थिंग, प्रेडिकेट में अक्सर आप देखेंगे तो आपको एक प्रिपोजिशन तो दिख ही जाएगा. जॉन कैम टू सी मी व्हेन इट वाज माय बर्थडे. सो व्हेन इट वाज माय बर्थडे, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ये क्या है, क्लोज है. ठीक है, सो ये क्लोज हुआ, ये फ्रेज हुई. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट दैट in which sentence there is a phrase and there is a clause. And I will send you the PDF also of this exercise, so you can complete it in your book or in your copy very easy. Okay, thank you. I hope you have enjoyed it, and if you have any query you can contact me. Thank you.